गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यंग स्कॉलर्स मैथमेटिक्स करेंगे। आप सब अच्छे से होमवर्क कर रहे हो? गुड। आप सबको अच्छे से पता है कि हम सबसे पहले होमवर्क में टेबल करते हैं। आप सब टेबल कर रहे हो ना? गुड स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने सुंदर राइटिंग में खुद से अपना होमवर्क कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 1 का सेक्शन सी करेंगे, ठीक है? आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 24 ओपन करो, यंग स्कॉलर्स मैथमेटिक्स का। कर रहे हो ना सभी? सभी ने कर लिया ओपन? आप सबको देखो विजिबल है ना? हम सेक्शन सी करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? सेक्शन सी। आपको अच्छे से पता है कि सेक्शन सी में वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है ना? ये देखो, ये क्या है? ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये पता है अच्छे से कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? रीड करते हैं। रीड कर कर चेक करते हैं कि वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा, ठीक है? पता है ना आप सबको? अब आप सब मेरे साथ फिंगर रखो और समझो कि स्टेटमेंट में क्या है, क्योंकि जब तक हम रीड करके समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी ऑपरेशन नहीं यूज़ कर सकेंगे, ठीक है? सभी मेरे साथ फिंगर रखो और बोलो, टीना हैज़ 3 balloons in her left hand and 5 balloons in her right hand। पहले यहाँ तक समझते हैं कि क्या कहा गया है। टीना के पास 3 बलून्स है उसके लेफ्ट हैंड में, और एंड मतलब और होता है ना, एंड 5 बलून्स हैं उसके राइट हैंड में, ठीक है? आपको पता लग गया कि यहाँ पर बलून्स की बात हो रही है। और बलून्स किसके पास है? टीना के पास। लेफ्ट हैंड में 3 बलून्स हैं और राइट हैंड में उसके 5 बलून्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? गुड। अब फिंगर रखो। अब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। बोलो, हाउ मैनी balloons does टीना have all together? कह रहे हैं कि बताओ टीना के पास कुल या फिर टोटल कितने बलून्स हैं। आपको अच्छे से पता है जब वो ऑल टुगेदर या फिर टोटल कहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं, पता है ना? क्योंकि कुल तो आप, टोटल तो आप तभी बता पाओगे ना जब आप इन्हें ऐड करोगे। स्टूडेंट्स, ऐड करें। टीना के बलून्स बताओ, ऐड करें। फिंगर रखो, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितने हुए? 8 हुए ना? टीना के पास टोटल या फिर ऑल टुगेदर करने पर कितने बलून्स हुए? 8। बोलो कितने हुए स्टूडेंट्स? 8 बलून्स हुए, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। स्टूडेंट्स, याद रखना, जब भी आपको ऑल टुगेदर या फिर टोटल पूछे, आपको हमेशा क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? ऐड का साइन है ना, देखो 3 और 5 के बीच में। 3 में 5 ऐड करने पर आपको अच्छे से पता है कि क्या आता है? 8। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं टीना हैज़ 8 balloons
ऑल टुगेदर, क्योंकि जो क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा आपको उसी में आंसर देना है। इसने टीना के पास ही तो पूछा था ना, तो हम भी आंसर में क्या बताएंगे, टीना के पास ही बताएंगे। हाउ मेनी में बता दिया 8 बलून्स, ऑल टुगेदर कह रहे थे तो हमने भी स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड कर दिया, ऑल टुगेदर। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहेगा वैसे वैसे हम भी उस लाइन को मेंशन करते चलेंगे अपने आंसर में। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ। स्टूडेंट, अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आपको बाकी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा बेस है, उसी तरह सेकंड भी हमारा बेस होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को जब आप अच्छे से समझ जाओगे तब आप इजीली इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कर सकोगे। ठीक है, अब सभी फिंगर रखो मेरे साथ और रिपीट करना और समझना। ठीक है, बोलो, सेकंड पर आ गई हूँ ना मैं, फिंगर रखो, बोलो, रोहन्स मदर बॉट 6 बनानास फ्रॉम द मार्केट। क्या कह रहे हैं, रोहन की मम्मी ने खरीदे 6 केले खरीदे, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। ठीक है, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, दोबारा समझो। रोहन की मम्मा मार्केट गए, उन्होंने क्या किया, 6 बनानास बॉट किए। ठीक है, खरीदे, समझ गए। अब आगे फिंगर रखो, बोलो, रोहन टुक अवे 4 बनानास फ्रॉम हर। रोहन ने क्या किया, 4 बनानास उसमें से ले लिए। ठीक है, अब आगे फिंगर रखो, बोलो, हाउ मैनी बनानास वर लेफ्ट विद हर। कह रहे हैं कि अब कितने बनानास रह गए उसकी मम्मा के पास, क्योंकि उसने अपनी मम्मा से 4 बनानास तो ले लिए थे। और मम्मा लाई कितने थी, बताओ। रोहन की मम्मा लाई थी 6 बनानास मार्केट से, बट रोहन ने उसमें से 4 बनानास ले लिए। अब कह रहे हैं कि कितने बनानास उनके पास रह गए। अब हम पिक्चर से भी देखते हैं। देखो, अब आप मुझे बताना, जैसे जैसे मैं पूछूंगी, रोहन की मदर कितने बनाना लेकर आई थी, बताओ। 6 लेकर आई थी ना, तो आप बनाना तो नहीं बना पाओगे। आप क्या करना, 6 स्टिक्स लगा देना। ठीक है, देखो मैं पिक्चर के अकॉर्डिंग भी आपको दिखा रही हूँ, आप अच्छे से समझना और फिर खुद से जब ट्राई करोगे तो आप स्टिक का यूज़ कर करना। ठीक है, देखो काउंट करो एक बारी, 6 हैं ये बनानास, 1 2 3 4 5 6। देखो कितने बनानास हैं, 6 में से रोहन ने कितने टुक अवे करे, 4 करे थे ना, है ना स्टूडेंट्स, 4 करे थे। देखो इनमें सर्कल लगा देना 4, या फिर आप ऐसे लाइन लगाकर जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ कैंसिल कर देना, जैसे आप सब्ट्रैक्शन में यूजुअली करते आए हो। ठीक है, देखो 4 मैंने रिमूव कर दिए तो कितने रह गए, काउंट करो, 1 2। तो आंसर क्या आया, 2, क्योंकि हमसे उसने लेफ्ट पूछे थे, बच कितने गए। ठीक है, और बचे तो कैसे निकालोगे, पहले टोटल लिखो, जितने आपने ले लिए उनको कैंसिल कर दो, जो रहेंगे उन्हें काउंट करके बता दो। ठीक है, लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो जैसे इसमें लिखी गई है। इसमें क्या लिखा है, रोहन्स मदर वॉज लेफ्ट विद 2 बनानास। ठीक है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, क्योंकि जब तक हम यही नहीं करेंगे तो सेकंड में हम खुद से वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिख ही नहीं पाएंगे। स्टेटमेंट तो तभी करोगे ना जब आपको ये पता होगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आप क्या करना, पेज नंबर 24 तो मैंने कंप्लीट बताया है अच्छे से। आपको पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26 और 7 खुद से करना है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, आपको मेरे साथ फिंगर रखकर समझना है, लेकिन जब आप खुद रीड करोगे तो आप उसे खुद अपनी नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में करना, ठीक है। मैं आपको फिंगर रखकर बता रही हूँ, आप सब फिंगर रखो और मेरे साथ समझो। देयर आर 7 बुक्स इन ए शेल्फ। कह रहे हैं शेल्फ में 7 बुक्स हैं। ये देखो पिक्चर भी आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पर कितनी बुक्स हैं काउंट करना। जब आप इन्हें काउंट करोगे तो ये 7 बुक्स होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे देखो, 2 more books are added on the shelf। कह रहे हैं 2 और बुक्स हमने ऐड कर दी है शेल्फ पर। अब आगे, हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर। अब हमें ये बताना है कि कुल मिलाकर कितनी बुक्स हैं वहाँ पर। स्टूडेंट्स देखो, उन्होंने 2 मोर ऐड करी है ना, 2 ज़्यादा ऐड करी है। 7 तो पहले ही थी, 2 और ऐड कर दी। तो आप ऑल टुगेदर तो बता सकते हो। 7 में 2 ऐड करके आपको ऑल टुगेदर पता चल जाएगा, ठीक है। ये है ना फर्स्ट जैसा, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर आपको स्टेटमेंट दी होती है ना, इन्हें आपको खुद से रीड कर कर ये देखना है क्या उसने लिया है या उसने ऐड किया है। कहने का मतलब टू का वे किया है या फिर मोर यूज़ करते हुए ऐड बताया है, ठीक है। यहाँ पर वो मोर के प्लेस पर लेस भी कह सकता था, तब भी हमें स्टेटमेंट को समझते हुए अपना काम करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आई होप 41 आपको पता लग गया है। आप 42 देखो, लेकिन इसमें 41 में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बॉक्सेस में कैसे लिखते हैं। आप सब देखो, इसने सबसे पहले 7 बुक्स की बात करी थी ना, तो आप फर्स्ट बॉक्स में 7 लिखना। इसने 2 बुक्स मोर करी हैं, तो आप यहाँ पर सर्कल पर क्या ऑपरेशन यूज़ करोगे, प्लस का। और कितनी करी है, 2 करी है ना, तो सेकंड बॉक्स में क्या लिखोगे, 2। 7 प्लस का साइन 2, 7 प्लस का साइन 2। 7 में आप 2 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स। आपको पता है क्या आएगा, मुझे पता है आप अच्छे से बताओगे। आप यहाँ पर उसे फिल कर देना लाइन को टच करते हुए, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आपका टोटल यहाँ आ जाएगा ना, जो आप ऑल टुगेदर कर लोगे इस वाले बॉक्स में, वही आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। जो आप यहाँ लिखोगे वही आपको यहाँ लिखना है। कर लोगे स्टूडेंट्स, गुड। अब हम 42 करते हैं। जिसने 41 और 42 कर लिया वो 43, 44 और 45 भी अपने आप कर सकता है, ठीक है। फिंगर रखो, मेरे साथ बोलो, देयर आर। देखो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ हमें फिल करना होगा। आगे रीड करते हैं, एप्पल्स इन ए बास्केट। कह रहे हैं देयर आर, वो हमें खुद से बताना है कि एप्पल्स बास्केट में कितने होंगे। ये रही बास्केट, इसमें एप्पल आपको काउंट करने हैं। देखो ये शो हो रहे हैं ना पिक्चर में, काउंट करो, फिंगर रखो सभी, बोलो 1 2 3 4। आप यहाँ 4 फिल करना और आगे रीड करना। फिर उसमें भी आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ क्या बताना है, ठीक है। पहले तो उसने ये पूछा ना कि बास्केट में एप्पल है, लेकिन कितने हैं वो हमें काउंट कर कर फिल करना है। यहाँ पर कर लोगे, मैंने अभी आपके सामने काउंट करके बताया ना, 1 2 3 4। आप यहाँ पर 4 फिल करोगे और आप फिर आपको पता चल जाएगा कि बास्केट में 4 एप्पल्स हैं, ठीक है। करोगे ना यहाँ पर फिल 4,
क्योंकि बास्केट में 4 है और इसने कहा कि बास्केट में एप्पल है, लेकिन ये नहीं बताया ना कि कितने, वो तो हम काउंट कर कर यहाँ फिल करेंगे। सेकंड में देखो, डैश मोर एप्पल्स आर एडेड टू द बास्केट। अब मोर ऐड करे हैं, ठीक है, ज़्यादा इन्होंने ऐड करी है। देखो ये एरो से ही आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये ऐड कर रहा है। जब एरो बास्केट की तरफ या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको करता हुआ दिखे तो इसका मतलब वो चीज़ उसमें क्या हो रही है, ऐड, ठीक है। जब आपको ये एरो बाहर की तरफ दिखे तो समझना कि वो उसमें से टूक अवे कर रहा है, ठीक है, निकाल रहा है। लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये जो एरो है वो बास्केट के अंदर की तरफ शो हो रहा है। ये देखो, ये रहा एरो और ये कैसे है, इनसाइड द बास्केट। जब भी ऐसा हो तो समझ जाना कि वो इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। देखो अब ये कितने ऐड कर रहे हैं हमें तो नहीं पता, हमें तो काउंट कर कर ही पता लगेगा ना। काउंट करो, 1 2 3 4। कितने हुए स्टूडेंट्स, 4 ऐड कर रहा है ना मोर। यहाँ क्या लिख दोगे, बोलो 4, ठीक है। आपको पता लग गया यहाँ पर भी 4 करना है, यहाँ पर भी 4। वो क्यों कर रहे हैं, पिक्चर में से काउंट कर कर, ठीक है। अब फिंगर रखो, बोलो हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द बास्केट। कह रहे हैं कुल मिलाकर कितने एप्पल्स हो गए बास्केट में। अब आप बता सकते हो, सबसे पहले यहाँ 4 लिखना, यहाँ पर भी 4 लिखना, क्योंकि मोर वो 4 कर रहे हैं, बास्केट में ऑलरेडी 4 हैं, इसीलिए यहाँ पर भी 4 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी 4। ऑल टुगेदर करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, प्लस का ऑपरेशन यूज़ करते हुए बता देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 4 की बात हुई पहले तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट बॉक्स में, फिर वो 4 मोर कर रहे हैं सेकंड नंबर पे है ना ये बात, तो वो सेकंड बॉक्स में। ऑल टुगेदर है, आपको पता है कौन सा साइन यूज़ होगा, प्लस का, तो आप इन दोनों को प्लस करके इसी के सामने वाले बॉक्स में इसका आंसर लिखना। जो आंसर यहाँ आएगा वही यहाँ पर भी फिल करना है, समझ गए स्टूडेंट्स। मैंने पेज नंबर 24 और 25 आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, खुद से रीड करके पेज नंबर 25 तो बुक में करना है और पेज नंबर 24 आपको अपनी नोटबुक पर करना है, ठीक है। उसी तरह पेज नंबर 26 और 27 भी आप सब कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। जैसे 41 और 42 करा है वैसे ही 26 और 27 पेज पर आपको दिया है, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी, आप अपनी नोटबुक पर इसे सॉल्व करके रखना, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में से बताऊंगी तो आप एक बारी उसमें से चेक ज़रूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं फिर बता रही हूँ, 24 पेज तो आपको अपनी नोटबुक पर करना है, 25, 26 और 27 आपको बुक में करना है। दोबारा सुनो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24 आपको अपनी नोटबुक पर करना है, बट पेज नंबर 25 to 27 आपको अपनी बुक में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको अच्छे से पता है कि यंग स्कॉलर्स मैथमेटिक्स से पहले आप सब अपने टेबल करते हो, टेबल सुंदर राइटिंग में करना मत भूलना, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, आप खुद से 26 और 27 प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगी चीज़ें क्लियर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।